आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर की। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक फ्लो चार्ट है, मतलब एक सिंगल पेज पर पूरा चैप्टर लिखा गया है। एक सिंगल पेज पर पूरा चैप्टर लिखा गया है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस पेज पर आपको मिल जाएंगे। आपके मोस्टली जो एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस पेज को याद करके, इस पेज को समझकर। तो हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इसमें ऐड कराते चलेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दिया है हमने। अगर आप इसको बनाना चाहते हो एक कॉपी के एक पेज पर या 2 पेज पर तो इसे बना लीजिएगा। पूरे चैप्टर को हम इसी में कंसाइज करके आपको समझा देंगे। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, हिंदी भी हम बताते चलेंगे, पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना। हम जो खाते हैं फूड होता है उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब है जटिल मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और जो फैट होता है इसे क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है। किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमाइनो एसिड में, ठीक है, फैट को तोड़ा जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये जो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होता है, ये क्या होते हैं? ईजिली हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ईजिली हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। इसीलिए डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पाचन की जरूरत पड़ती है। तो देखो, पाचन का मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? फंक्शन 2 मतलब इसका कार्य होता है ब्रेक डाउन द फूड, फूड को तोड़ना। ऊपर हमने बता दिया है। हमारे ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में अवशोषण इनका नहीं हो सकता है, इसीलिए इन्हें तोड़ा जाता है सिंपल सब्सटेंस में, जिससे ये क्या हो जाएं? एब्जॉर्ब हो जाएं, अवशोषित हो जाएं। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है, एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, फंक्शन होता है क्या? ब्रेक डाउन करना फूड को। और दूसरा काम होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, और हमारा क्या है? फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पढ़ लिया? काम पढ़ लिया कि काम क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका और कुछ काम देखते हैं भाई। फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो कंपोज्ड होता है, किससे बना होता है? ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, इसमें साफ आपको नहीं दिखेगा, ये, हाँ इसमें ठीक है। ये कंपोज्ड होता है मतलब बना होता है। किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 चीज़ें होती, एक हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती, एक एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? मतलब जो एसोसिएटेड होते हैं, इससे रिलेटेड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ऑर्गन होते हैं, या हम इसे और एक नाम देते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्रंथि, इससे जुड़ी हुई ग्रंथि, ठीक है, इससे जुड़ी हुई ग्रंथि। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आहार नाल होती है और उससे जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियां होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की। सबसे पहले आहार नाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ लेंगे कौन कौन सी ग्रंथि होती है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है? तो हमारी जो आहार नाल होती है, ठीक है, जो आहार नाल होती है वो बिगिंस होती है। बिगिंस का मतलब होता है स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से? हमारी स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। और माउथ क्या है? मुख है, मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है? वो एंड होती है जाकर एनस पर,
एनस पर एंड होती है जाकर। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, वो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। तो मुंह से स्टार्ट होकर सबसे पहले माउथ आता है, ठीक है। माउथ के बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया नहीं है, फेरिंग्स होता है, ठीक है। हम ये बोलते हैं डायरेक्ट जो माउथ होता है उसके बाद हमारा क्या आता है, ईसोफेगस आता है। तो माउथ हमारा मुख हो गया, ईसोफेगस हमारा क्या हो गया, ईसोफेगस होती है हमारी ग्रास नली, ग्रास नली होती है, ग्रास नली होती है। जो ग्रास नली होती है वो ओपन होती है स्टोमक में, पेट में, ठीक है। पेट होता है, पेट ओपन होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत ओपन होती है किसमें, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत ओपन होती है एनस, एनस को गुदा कहते हैं, ठीक है, गुदा कहते हैं। तो ये होती है हमारी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ लेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में, जैसे सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ लेंगे, फिर ईसोफेगस के बारे में, फिर स्टोमक के बारे में, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के बारे में पढ़ लेंगे। हमारा आहार नाल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, हमारा मुख होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो माउथ होता है, सबका माउथ है, सबने देखा होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। तो माउथ में क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं, कुछ दांत होते हैं, और एक टंग होती है, जीभ होती है। तो टीथ क्या है, हमारे दांत होते हैं, और मतलब टंग क्या होती है, हमारी जीभ होती है, जीभ होती है, ठीक है, जीभ होती है। तो हमारे जो दांत होते हैं और जीभ होती है, और कोई एक चीज़ होती है हमारी, क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। तो हमारा जो माउथ होता है उसमें तीन चीज़ें होती, एक कुछ हमारे दांत होते हैं, और एक हमारी टंग होती है, और क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथियां कहते हैं इसे हिंदी में, लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। तो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथियां, टीथ होते हैं और टंग होती हैं। अब इनके काम क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनके काम क्या क्या होते हैं। तो हमारे जो क्या होते हैं, हमारा जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, फॉर च्युइंग, मतलब कुतरने के लिए, फूड को काटने के लिए, फूड को च्युइंग करने के लिए, मतलब काटने के लिए, कुतरने के लिए। और जो टंग होती है वो किसके लिए होती है, फॉर मैनिपुलेटिंग फूड, फूड को मिक्स करने के लिए, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो फूड होता है उसे लार में मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के लिए। सैलिवरी ग्लैंड होती है, इनका काम क्या होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड होती है इनका काम होता है, ये क्या करती हैं, सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, एक तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, सैलाइवा, सैलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे हमारा एक एंजाइम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, सैलिवरी अमाइलेज हमारे जो फूड होता है, फूड होता है जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन में हमारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, उस कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है माल्टोस में, तोड़ देता है माल्टोस में। थोड़ा आपको यहाँ दिखाएं, देखो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये जो सैलिवरी अमाइलेज होता है, इसका एक नाम और होता है, टाइलिन भी इसे कहते हैं, टाइलिन। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मेन कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे तोड़ देता है किसमें, माल्टोस में। माल्टोस क्या है, एक डाइसैकेराइड होती है, डाइसैकेराइड होती है, और इस कितने पीएच पर ये काम करता है, 6.8 पीएच पर ये काम करता है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को टाइलिन एंजाइम या सैलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो 6.8 पीएच पर क्या कर देता है, माल्टोस में तोड़ देता है। माल्टोस क्या होती है, एक डाइसैकेराइड होती है। एक एंजाइम और निकलता है सैलाइवा में, एक एंजाइम और होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक है, उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया को मारने वाला। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया। माउथ में क्या होता है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, हमारे दांत होते हैं, जीभ होती हैं, जो जीभ का काम होता है फूड को लार में मिलाना, और टीथ का काम होता है हमारा फूड को कुतरना, और जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं लाइसोजाइम और सैलिवरी अमाइलेज। टीथ के बारे में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उन पर क्या होता है, इनेमल होता है, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं।
और इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बॉडी का सबसे ज़्यादा मजबूत ये सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत पदार्थ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम ईसोफेगस की बात करते हैं, इसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। जो ईसोफेगस होती है वो मूव करती है, मतलब उसमें क्या होती है, एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो फूड होता है वो अंदर की ओर बढ़ता है। अब हमारा स्टोमक आ जाता है, ठीक है। तो हम स्टोमक थोड़ा एक डायग्राम आपको बनाकर दिखा दें। ये हमारा रहा ईसोफेगस, तो ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है, हमारी ग्रास नली है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये हमारा क्या है, पेट है, ये हमारा स्टोमक है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर एक तरीके से कुछ बॉल्व की तरह हम मान सकते हैं, ऐसे जो चीज़ों को रोकने का काम करता है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इसे कहते हैं। और इसका एक नाम और होता है कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के पास होता है, हार्ट के पास होता है, दिल के पास होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मतलब इसका एक नाम और है, इसे एक नाम और जाना जाता है, क्या नाम है, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये गैस्ट्रो मतलब पेट और ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के बीच में पाया जाता है। इसका काम होता है जो फूड होता है, ठीक है, जो पेट में फूड आ गया इसे वापस ईसोफेगस में ये ना जाए, पेट में आ गया ये दोबारा ना जाए, ये काम होता है। इसी टाइप से क्या होता है, एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर जो हमारा स्टोमक है, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है जो हमारा स्टोमक है, पेट है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। इस स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर इसे कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया, देखो ये लिखा है, देखो जो यहाँ पर स्टोमक है, स्टोमक में क्या होता है, एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। और क्या होता है, स्टोमक के पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस, बॉडी होता है, और एक पार्ट और होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है और पाइलोरिक होता है, ठीक है। इसमें नाम नहीं दिया है, हम थोड़ा फिर से आपको बनाकर दिखा दें। ठीक है, ये वाला पार्ट फंडस होता है, ठीक है, यहां से एक लाइन ऐसे खींचो, ये वाला पार्ट बॉडी होता है, और ये मान लो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पाए। तो तीन पार्ट होते हैं। जो फंडस वाला पार्ट होता है, देखो टॉप ऑफ द स्टोमक के सबसे ऊपर है। बॉडी वाला पार्ट होता है विद फोल्ड, इसमें क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, कुछ फोल्ड पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, रुगी खांचे पाई जाती हैं, कुछ खांचे पाए जाते हैं, ठीक है, या कुछ दरारें पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रुगी कहते हैं। और नीचे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो जो स्टोमक होता है, ठीक है, उसमें मसल्स होती हैं। जो स्टोमक होता है, इसकी जो बाल है, इसमें क्या होती है, कुछ मसल्स होती हैं। ये आपके इतने जानने का नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब यहाँ से इन मसल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। स्टोमक में जब फूड जाता है तो उसे काइम कहने लगते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फूड स्टोमक में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, चाइम बोल लो या काइम बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, ओपन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, वो क्या क्या रखती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जिजनम, तीसरा पार्ट होता है इलियम। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जिजनम, एक होता है इलियम। और ये जो चौथी चीज़ है मिसेंट्री और ग्रेटर ओमेंटम, ये आपके काम का नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा ड्यूडेनम होता है वो पहला पार्ट होता है, जिजनम होता है सेकेंड पार्ट होता है, और इलियम होता है वो क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है। फिर हमारी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत।
तो बड़ी आंत में क्या क्या होता है, पहला पार्ट होता है सीकम, दूसरा पार्ट होता है कोलन और तीसरा पार्ट होता है इसका रेक्टम। सीकम कॉलन रेक्टम। तो सीकम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इससे लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इससे लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये वेस्टिजियल होता है, मतलब इसका कोई भी कार्य बॉडी में नहीं होता है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। सीकम में क्या पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कुछ विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे विटामिन के है उसको बनाने का काम करते हैं। हमारा जो कॉलन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग होता है, एक ट्रांसवर्ट होता है, एक डिसेंडिंग कॉलन होता है। जो रेक्टम होता है उसमें क्या होता है, स्टोर होता है हमारा वेस्ट, जिसे हम फीसिस कहते हैं, फीसिस कहते हैं या मल कहते हैं, मल स्टोर होता है, मल स्टोर होता है। और जो मल स्टोर होता है, ठीक है, वो रेक्टम से कहाँ जाता है, एनस में जाता है, और एनस के थ्रू क्या बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम पता क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना। इसका काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा किसका, न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट वगैरह हैं, ठीक है। सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है, ठीक है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज में भी सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, मेनली उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमने मोटा मोटा पूरा देख लिया। थोड़ा हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं या कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं जो जुड़ी होती हैं किससे, हमारा जो स्टोमक है उससे, स्टोमक नहीं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे एसोसिएटेड होती हैं। तो एक हमारा क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है, हमारा लीवर होता है, पेनक्रियास होता है, ठीक है। तो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो स्टोर करता है बाइल को, और जो हमारा लीवर होता है वो प्रोड्यूस्ड करता है, मतलब बनाता है बाइल को। और बाइल कहाँ सिक्रीट होता है, बाइल सिक्रीट होता है ड्यूडेनम में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में क्या होता है, सिक्रीट होता है। और बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ये काम होता है किसका, बाइल का, बाइल का काम होता है, ठीक है। और जो पैनक्रियास होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ये इतना इंपॉर्टेंट इसका काम नहीं है पैनक्रियास का, पैनक्रियास का काम ये वाला आप याद मत रखना, ये आपका काम नहीं है। पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, जैसे हम एंजाइम के नाम आपको बता दें, एक दो के नाम। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियेज होता है। ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियेज होता है। और भी एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियास सिक्रीट करता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पाचन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एंजाइम। तो हमने मोटा मोटा सारा कुछ देख लिया है, ठीक है। एक दो चीज़ें रह गई। यहाँ पर क्या होता है, जो माउथ और ईसोफेगस के बीच में एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स, PHARYNX। फेरिंग्स क्या कहते हैं, फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका काम होता है, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। मतलब फूड होता है जो भोजन होता है, और जो एयर होती है, हवा होती है, दोनों चीज़ें इससे होकर जा सकती हैं। फिर आगे जाकर एयर होती है वो कहाँ चली जाती है, ट्रेकिया में चली जाती है, और ट्रेकिया के बाद लंग्स में। और जो फूड होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है, ईसोफेगस के बाद कहाँ चला जाता है, स्मॉल हमारे पेट में चला जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और कुछ बचा है इसमें इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, मेजर डाइजेशन एक, हाँ,
जो पेट होता है इसमें क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पेट में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है और पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से होता है। पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है वो 1.8 pH पर। देखो पेट में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से होता है। किस एंजाइम की हेल्प से, पेप्सिन। और पेप्सिन होता है 1.8 pH पर काम करता है। और 1.8 pH प्रोवाइड कौन करता है, वो प्रोवाइड करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। और हमारा क्या है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बाकी जो डाइजेशन का काम होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हमारा जो पैनक्रियाज के जो एंजाइम है, ठीक है, ये जो हमारे पैनक्रियाज के एंजाइम है, पैनक्रियाज के एंजाइम और ये बाइल है, ये दोनों कहाँ होते हैं, ड्यूडेनम में क्या कहते हैं, सिक्रीट होते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज से, और जो हमारा बाइल होता है, ये दोनों चीज़ें कहाँ, ड्यूडेनम में क्या होती हैं, सिक्रीट होती हैं, ड्यूडेनम। और यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। और जिज्नम और इलियम में क्या होता है, अवशोषण का काम, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन का काम हमारा जिज्नम और इलियम में बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, पूरा चैप्टर हमने आपको एक पेज पर कवर करा दिया। अगर अब तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट याद कर सकते हैं और हम गारंटी ले सकते हैं कि 80 से 90% क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के, वो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपके सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने ठीक से समझा है और आपने ठीक से इसको याद करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।